श्रावणी एक बहुत ही गरीब लड़की थी। वह शहर की चाइनीज फूड स्ट्रीट में सुशी नामक एक जापानी भोजन बनाकर बेचती थी। वह बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज सुशी बनाती थी। श्रावणी आवाज देती, आइए, टेस्टी टेस्टी जापानी सुशी खाने के लिए आइए। सोया सॉस, अदरक सॉस और स्पेशल मसालों से तैयार जापानी सुशी। ग्राहक ने पूछा, अरे भाई, ये सुशी कितने का दिया? सुशी 100 का एक प्लेट दिया साहब। एक प्लेट दे दो। श्रावणी के पिता महेश और माँ गोमती दोनों ही अंधे थे। कई साल पहले एक बीमारी के कारण उनकी आंखें चली गई थीं। आंखों के डॉक्टर का कहना था कि ऑपरेशन के बाद उनकी आंखें ठीक हो सकती हैं। इसलिए श्रावणी उनकी आंखों का इलाज कराने के लिए पैसे जमा करने में लगी थी। साथ ही वह दिन रात उनकी सेवा के लिए भी हमेशा तत्पर खड़ी रहती थी। बापू, माँ, लो खाना खा लो। श्रावणी बेटी, तू तो हम अंधों के लिए कलयुग का श्रावण है रे। तू कितना ध्यान रखती है हमारा। क्यों गोमती, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अजी, ठीक कह रही है जी। श्रवण जैसी ही तो है हमारी श्रावणी। अब बस भी करो माँ, मेरी श्रवण से तुलना करना छोड़ो और खाना खाओ। लो, मैं अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अरे वो तो तू रोज ही अपने हाथों से खिलाती है। ला ला, जल्दी से खिला, बहुत भूख लगी है। श्रावणी अपने माता पिता दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती, उन्हें नहलाती और साफ धुले हुए कपड़े पहनाती। इतना ही नहीं, बच्चों की तरह उनकी उंगलियां पकड़ लेती और बगीचे में घुमाने ले जाती। माता पिता से उसका ऐसा प्यार और सेवा भाव देखकर कुछ समझदार लोग उसकी बड़ाई करते नहीं थकते। रमन ने कहा, अरे कैलाश भाई, इस श्रावणी को तो देखो, अपने अंधे माता पिता का कितना ख्याल रखती है। अरे भैया, इस जमाने में ऐसी औलाद सचमुच बड़े भाग्य की बात है भाई। सही कहते हो भाई, काश हमारे बच्चों में भी ऐसे संस्कार होते। इन अच्छे लोगों के साथ साथ कुछ बुरी सोच वाले लोग भी थे, जो श्रावणी को अपने माता पिता की सेवा करते देख जल भुन जाते थे और उसे ताने देने पर उतर आते थे। उनमें ज्यादातर पास पड़ोस की महिलाएं ही होती थीं। बूढ़े हो गए हैं पर फिर भी अकल नहीं आई। बेटी की कमाई खाते हैं और उससे सेवा कराते हैं। देखना, नरक भी नसीब ना होगा। उर्मिला ने भी कहा, ए छोरी श्रावणी, तू इन अंधों को आश्रम में छोड़ शादी क्यों नहीं कर लेती? क्यों इन अंधों के पीछे अपनी जिंदगी खराब करने पर तुली है? ऐसी कड़वी और ईर्ष्या भरी बातें सुनकर श्रावणी कभी दुखी नहीं होती, बल्कि सीधा स्पष्ट जवाब देती और कहती, माता पिता अपनी औलाद के लिए भगवान होते हैं और ऐसे भगवानों की सेवा में मेरी एक जिंदगी की जगह 100 जिंदगी भी खप जाए ना, तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूं। आप खुद से पूछकर देखिए, क्या आप सबके बेटे बेटियां भी मेरी तरह सोचते हैं? यह सुनकर सबको सांप सूंघ जाता और वे श्रावणी के आसपास भी खड़ी न रह पाती। मगर श्रावणी की सगी चाची गायत्री को यह सुनकर बड़ी खुशी होती। उसके दिल में श्रावणी के लिए प्यार उमड़ आता और वह उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती, जिसे जो कहना है कहने दे बेटी, पर तू जो अपने माता पिता के लिए कर रही है ना, वह हर औलाद नहीं कर सकती। चाची, भगवान ने चाहा तो जल्द ही मेरे माता पिता देखने भी लगेंगे। यह तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, यह बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है चाची। मैं तो कहूँ कि भगवान तेरा काम सदा अच्छा चलाए रखे, ताकि तू हमारे जेठ जेठानी की आंखों की रोशनी वापस ला सके। मगर इस स्वार्थी संसार में जहाँ भला चाहने वाले लोग होते हैं, वहीं बुरा चाहने वालों की भी कमी नहीं होती। देबू भी श्रावणी का बुरा चाहने वालों में से एक था। वह भी सुशी बनाकर बेचता था, मगर लोग थे कि उसे छोड़ श्रावणी की बनाई सुशी खाना पसंद करते थे। श्रावणी के दुकान खोलते ही सुशी खाने वालों की भीड़ लग जाती थी। एक ग्राहक कहता, अरे श्रावणी, एक प्लेट सुशी दो। तो दूसरा कहता, तुम्हारी सुशी में सिरके और सॉस का गजब स्वाद होता है, कहाँ से लाती हो? खुद बनाती हूँ साहब, खास चावल, मछली, सब्जियां और मसाले इस्तेमाल करती हूँ। हाँ। इधर श्रावणी के पास सुशी खाने वालों की भीड़ लगती और उधर देबू का तन बदन जल उठता और वो कहता, पता नहीं कम वक्त
अपनी सुशी में ऐसा क्या मिलाती है कि सब उसी की सुशी खाना पसंद करते हैं। मैं उसे कम दाम में सुशी बेचता हूँ, पर फिर भी सब उसी के पास जाते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा बेटा। देबू मन ही मन श्रावणी से दुश्मनी करने लगता है और उसकी दुकान बंद कराने के बारे में सोचता रहता है। मगर श्रावणी उसे भला आदमी समझकर उससे हमेशा अपनों जैसा बर्ताव करती है और उसे नेक सलाह देती रहती है। वह कहती, देबू, मैं जानती हूँ कि आजकल तुम्हारी दुकान कम चल रही है, पर तुम्हारी दुकान तो अच्छी चल रही है ना, तो खुश रहो। जले पर नमक छिड़कने की क्या जरूरत है। मैं तो बस यही कह रही थी कि कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो बता देना। बता देना। चल भाग, मैं अपनी मदद खुद ही कर लूंगा। उस दिन के बाद देबू श्रावणी से गहरा बैर रखने लगता है और उसको बर्बाद करने का मौका खोजता रहता है। अब तो मैं श्रावणी को बाजार में रहने ही नहीं दूंगा। देखता हूँ लोग कब तक उसकी सुशी खाते हैं। देखना, एक दिन सबको मेरी ही सुशी खाने को मजबूर होना पड़ेगा। समय बीतता जाता है और कई साल बाद श्रावणी अपने अंधे माँ बाप की आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर ही लेती है। श्रावणी नोट गिनते हुए कहती है, पूरे 7 लाख जमा हो गए। कल ही माँ और बापू को अस्पताल ले जाकर उनकी आंखों का ऑपरेशन कराऊंगी। मगर महेश और गोमती को अस्पताल ले जाने से पहले श्रावणी मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने जाती है और कहती है, हे श्री राम जी, आपने मुझ गरीब पर सदा कृपा की है। अब भी करना प्रभु, मेरे माता पिता की आंखों का ठीक से ऑपरेशन कराना। उनकी आंखों की रोशनी वापस आने में कोई रुकावट मत आने देना। अगले ही दिन श्रावणी महेश और गोमती को आंखों के ऑपरेशन के लिए अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं, आप जितनी जल्दी हो सके पैसे जमा करा दीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। आप तैयारी कीजिए डॉक्टर साहब, मैं पैसा लेकर आती हूँ। मगर देबू था कि हमेशा श्रावणी पर नजर रखे हुए था। उसने श्रावणी को पैसा गिनकर रखते हुए देख लिया था, इसलिए मौका पाते ही वह श्रावणी के घर में घुसकर सारा पैसा चुरा लेता है। सुशी बेचकर कमाया पैसा अब मेरे काम आएगा। बेचारी के अंधे माता पिता अब कभी नहीं देख पाएंगे। इधर श्रावणी घर जाकर पैसा लाने के लिए अस्पताल से चलती है तो उधर देबू उसका पैसा चुराकर भागने लगता है। मगर तभी कुछ बंदर उसके पीछे पड़ जाते हैं और वह भागने लगता है। इसी बीच एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारकर निकल जाती है। रुपयों से भरा बैग दूर जाकर गिरता है और घायल देबू तड़पने लगता है। उसी समय श्रावणी वहां से गुजरती है तो उसकी नजर देबू पर पड़ जाती है और वो हैरानी से पूछती है, अरे देबू, तुम, ये सब कैसे हुआ? अरे ये सब बाद में पूछना, पहले मुझे अस्पताल ले चलो श्रावणी। यह कहकर देबू बेहोश हो जाता है और फिर उसे अस्पताल में ही होश आता है। मगर होश आते ही वह रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं मन ही मन तुमसे हमेशा दुश्मनी करता रहा। पर देबू, मैं तो तुमसे हमेशा प्यार करती रही हूँ। यह सुनकर देबू को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है और वह श्रावणी को सारी सच्चाई बता देता है। श्रावणी उसकी बात सुनकर कहती है, तुम चिंता मत करो देबू, मुझे अपने श्री राम पर पूरा भरोसा है। उनके परम भक्त हनुमान जी के रहते हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। फिर श्रावणी उसी जगह पर जाकर देखती है तो सचमुच बहुत सारे बंदर पैसे की रखवाली कर रहे होते हैं और वे श्रावणी को देखते ही वहां से भाग खड़े होते हैं। श्रावणी पैसा ले आती है। उसके माता पिता की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है और वे देखने लगते हैं। महेश खुशी से कहता है, बेटी श्रावणी, मुझे सब दिखाई दे रहा है। और गोमती भी बोली, और मुझे भी दिखाई दे रहा है बेटी। माता पिता की आंखें ठीक हो जाने पर श्रावणी बहुत खुश होती है और उधर देबू उससे माफी मांगते हुए उससे शादी की बात करता है। श्रावणी उसकी बात मान लेती है और फिर दोनों शादी करके मिलकर सुशी बेचने लगते।